अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोर स्टडी विद शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.4 एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं पेज के ऊपर हल। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हमने किस तरह हल करना है। अब इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, यानी सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 0.8176 और ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ 13.64। अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी अब हम लेंगे इसका लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लॉग लेंगे तो हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये हमारा पहला स्टेप है। अब इसके बाद हम इस लॉग को डिफरेंस में लिखेंगे, ठीक है, जो आपने 3.3 में सीखा है। किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉग, पहली वैल्यू लिखेंगे 0.8176 और ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई है इसको हम ये प्लस कर देंगे और उसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ भी हम लॉग लिखेंगे। ये मैंने कलर से लिखना था, 12 लॉग 13.64 आ गया। यानी कि दो वैल्यू हमारे पास हैं, दोनों को हमने डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का अलग से लॉग लेंगे, इस वैल्यू का अलग से लॉग लेंगे। तो टेबल से तो मैंने आपको काफ़ी सिखाया है, अब हम करेंगे इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले किस तरह मालूम करना है, हमने ये जो पॉइंट है ये पहले ये, यानी इसका करैक्टर जो है वो माइनस में है। तो जब माइनस में होता है करैक्टर, क्यों माइनस में है? क्योंकि पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये एक डिजिट पीछे है, तो इसका करैक्टर बनेगा ये माइनस में। तो मैं इसका करैक्टर माइनस में लिख रहा हूँ। अब इसके बाद 81 को, ये पहले मैं लॉग लिखूँगा और 8176 लिख दूँगा और साथ में इक्वल कर दूँगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3.9। अब ये जो 3 है ना, 3 ये करैक्टर है, तो हमने ये नहीं लिखना, हमने लिखना पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, यानी कि 9125 लिखनी है। क्योंकि करैक्टर तो हम पहले मालूम कर चुके हैं जो कि -1 है, इसलिए ये जो हमारा जवाब है इसमें जो 3 है, 0.3 जो है ये हम नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यानी कि मेंटीसा लिखेंगे, करैक्टर इसमें नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद हम अब मालूम करेंगे दूसरी वैल्यू का लॉग। दूसरी वैल्यू का लॉग मालूम करने के लिए इसका जो करैक्टर है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉइंट पहले डिजिट के बाद है। तो हम इसको कैलकुलेटर से किस तरह हल करेंगे, हम लॉग, ये सबसे पहले ये लॉग को दबाऊंगा, उसके बाद 13.64 लिखूंगा और ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा जो कि है 1.1348। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने किस तरह इसको हल करना है, हमने ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम अलग कर देंगे, ये करैक्टर जो है ये माइनस में अलग हो जाएगा और बाकी वैल्यू जो है वो हम इनको अलग से प्लस करेंगे। 0.9125 ये पहली वैल्यू आ गई, इसके बाद ये दूसरी वैल्यू आ गई 1.1348। अब इन दोनों को हम करेंगे प्लस और ये माइनस वाली वैल्यू जो है -1 को हम वैसे लिख लेंगे और इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो प्लस किस तरह करेंगे, मैं कैलकुलेटर दोबारा से यूज़ करूँगा। तो 0.9125 प्लस 1.1348, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.0473। अब हम क्या करेंगे, इस 2.0473 में से 1 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1.0
473। तो हमारे पास ये सिंगल लॉग में जवाब आ गया, लेकिन ये जवाब हमारा जो आंसर है ये हमारा हाफ है। हमने अभी इसका एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें करैक्टर क्या है, कितना करैक्टर। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है वो हमारा करैक्टर है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें मेंटीसा कितना है। तो मेंटीसा पॉइंट के बाद है 0.0473। अब हम लेंगे इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग की हेडिंग बनाएंगे पहले, ये एंटी लॉग ऑफ एक्स लिख के। अब हमने किस तरह मालूम करना है एंटी लॉग, कैलकुलेटर से किस तरह लेना है। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। इसमें सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू पूरी हम लिखेंगे क्योंकि इसमें करैक्टर जो है हमारा वो प्लस में है। तो हम पूरा हम सबसे पहले दबाएंगे शिफ्ट। ये शिफ्ट मैंने पहले दबाया, शिफ्ट दबा के उसके बाद मैं लॉग दबाऊंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन। उसके बाद हम वैल्यू पूरी पुट करेंगे। हम लिखेंगे 1.0473। तो ये वैल्यू आ गई। अब इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11.15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर से हल करना बताया कि कैलकुलेटर से किस तरह हमने हल करना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 789.5 और इसकी पावर 1/8 है। सबसे पहले हम इसको इसके इक्वल करेंगे, x के इक्वल करेंगे। 789.5 लिखेंगे और इसकी पावर लिखेंगे 1/8। अब हम लेंगे लॉग। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स में लॉग लेंगे तो सबसे पहले ये लॉग लिखेंगे, उसके साथ x और उसके बाद इधर भी लॉग लिखेंगे वर्ड और अपनी वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास वैल्यू है 789.5 और इसकी पावर है 1/8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंस में लिखेंगे। डिफरेंस में लिखने का मेथड ये होता है कि जो पावर होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो मैं लिखूँगा पावर सबसे पहले 1/8 पावर शुरू में आएगी। उसके बाद वर्ड आएगा लॉग और उसके बाद हम वैल्यू लगाएंगे 789.5। तो अब हम इसका लॉग मालूम करेंगे। तो 1/8 लिख के अब इसका लॉग लेते हैं। कैलकुलेटर से मैं लेता हूँ। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें मैं ये हमारे पास लॉग आ गया। अब लिखूँगा 789.5 और इक्वल कर दूँगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.89735। अब इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें पॉइंट जो है हमारा अपनी पोजीशन से 2 डिजिट दूर है। तो इसलिए इसका करैक्टर 2 था, तो ये 2 आ गया करैक्टर। बाकी हम अगर लॉग टेबल में देखेंगे 78 को 9 के लाइन और 5 का डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आएगा 89735। अब हम इस वैल्यू को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकली हुई है। हम इसको अब डिवाइड करेंगे 8 पे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ। आंसर आएगा 0.36216। तो ये हमारा सिंगल लॉग में आंसर आया, लेकिन अभी हमने इसका एंटी लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे कि हमारा इस वैल्यू में करैक्टर क्या है। तो इसमें करैक्टर 0 है। इसके बाद हम लिखेंगे मेंटीसा इसमें कितना है। मेंटीसा हमारे पास 0.36216। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, अब एंटी लॉग किस तरह लेना हमने, कैलकुलेटर से किस तरह लेना मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के उसके बाद लॉग दबाएंगे और अपनी वैल्यू लिखेंगे ये वाली 0.36216। तो 36216 को इसके बाद इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2
2.30228, यानी कि इसको हम राउंड ऑफ करके 2.3023 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करेंगे, x लिखेंगे और अपनी वैल्यू लिख देंगे 0.678, इसके बाद 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0237 और यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जो कि मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। इसके बाद हम पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे लॉग, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू लॉग, अब अपनी पूरी वैल्यू लिखेंगे 0.678, 9.01, 0.0234 और दरमियान में हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जो कि मैं कलर स्कीम कर। अब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। यानी डिफरेंस की फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे लॉग और अपनी पहली वैल्यू लिखेंगे 0.678। इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, और हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उससे पहले लॉग का वर्ड लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और उसके बाद 9.01 लिखेंगे। अब जो तीसरी वैल्यू है वो हमारी डिवीज़न की है, नीचे है, तो डिवीज़न वाली वैल्यू को माइनस के साथ लिखा जाता है। तो लिखेंगे लॉग 0.0234। तो इसके बाद अब हम तीनों वैल्यूज़ का लॉग लेंगे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे करैक्टर। तो करैक्टर इसका कितना होगा, पॉइंट जो है हमारा वो 6 और 7 के दरमियान में होना चाहिए। तो ये पॉइंट आगे है, तो इसका करैक्टर जो है वो बनेगा नेगेटिव बनेगा। और इसका मेंटीसा हम लेते हैं अभी, पहले मैं सबका करैक्टर ले लेता हूँ। इसके बाद ये प्लस आ जाएगा और प्लस के बाद लॉग 9.0। अब इसका करैक्टर कितना बनेगा, पॉइंट पहले डिजिट के बाद होना चाहिए और ये पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, इसका करैक्टर 0 आएगा और पॉइंट लगा दूँगा। इसके बाद माइनस है और अब ये पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को होना चाहिए था 2 और 3 के दरमियान में, तो 2 डिजिट पीछे है, इसलिए इसका करैक्टर बनेगा -2। तो ये मैं ब्रैकेट लगा दूँगा। अब तीनों वैल्यूज़ का मैं मेंटीसा मालूम करूँगा बुक की मदद से। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है, हमने 67 को 8 के लाइन में देखना है। तो हमारे पास ये 67 है, तो 67 को हम 8 के कॉलम में देखेंगे, ये 0 का है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 में हमारे पास 67 8 कॉलम में बनेगा 83 12 बनेगा। तो ये हमारे पास 83 12 आ गया, 83 12 आ गया। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारी इधर ऊपर पहले ऊपर ले। दूसरी वैल्यू हमारी है 90, यानी 90 को हमने पहले कॉलम में देखना है। तो हमारे पास ये 90 है और 90 को हम ये कॉलम नंबर 2 में देखेंगे, जो कि 95 47 है। 95 47 आ गया। अब तीसरी वैल्यू हमारी है 23 को 4 कॉलम में देखेंगे। तो ये हमारे पास 23 है और कॉलम नंबर 4 हमारे पास 0 1 2 3 4, ये 36 92 है। तो 36 92 है, इसको हम लिखते हैं।
अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो करैक्टर हमारा -1 है इसको हम साइड पे कर देंगे और बाकी वैल्यू पॉइंट के बाद वाली प्लस वाली है तो हम इसको प्लस डाल के 8312 कर देंगे। इसके बाद इस वैल्यू को हम सेम टू सेम इसी तरह लिख देंगे। अब ये बाहर भी माइनस है, 2 के ऊपर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिखेंगे +2। और ये जो माइनस है ये पॉइंट के बाद 3692 के साथ आएगा। अब ये बात समझने वाली है कि ये जो हमारे पास 2 है इसके ऊपर 2 बार है, यानी कि ये 2 माइनस में था और पॉइंट के बाद मेंटीसा जो है ये प्लस में है, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा करैक्टर और मेंटीसा इसका नेगेटिव रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे कैलकुलेटर से। इसको अब सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास है 0.8312, इसमें हम प्लस करेंगे दूसरी वैल्यू यानी प्लस 0.9547 और फिर प्लस ऐड करेंगे 2, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3.7859। तो 3.7859 और नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी है, एक ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे ये बनेगा, साथ ही बनेगा -1.3692। अब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को निकालेंगे, तो मेरे पास पहले वैल्यू लिखी हुई 3.7859, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.3692, तो हमारे पास जो अब जवाब आ जाएगा 0.7859 माइनस 1.3692, तो ये हमारे पास जवाब आएगा हमारा 2.4167। इस तरह अब हमने सिंगल लॉग में इसका एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया। अब हम इसका एंटी लॉग बनाते हैं। पहले हम इसका करैक्टर लिखेंगे। करैक्टर इसमें क्या है, ये पॉइंट से पहले जो नंबर है वो करैक्टर है इसका, और मेंटीसा क्या है इसका, मेंटीसा 0.4167। तो अब हम एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ x लिखेंगे और इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे हम लॉग टेबल से मालूम करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 0.41 को 6 की लाइन और 7 के डिफरेंस में देखना है। ये 0.41 आ गया, इसको हमने 6 के कॉलम में देखना है। ये हमारे पास 6 में कॉलम है 2606, तो ये हम पहले लिखते हैं 2606 आ गया। अब हमने 7 का डिफरेंस भी लेना है। हमारे पास 2606 है और इसमें 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ये हमारे पास ये 7 वाला कॉलम है, इसको नीचे लेके आते हैं और नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 2606 को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास ये जो लाइन थी कॉलम था इसमें 4 नंबर है, तो हम अपने आंसर में ये 4 ऐड करेंगे। 4 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2610 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है, हमने देखना है इसमें करैक्टर कितना, हमारे पास कितना करैक्टर है। करैक्टर हमारे पास 2 है, तो हमने सपोज़ करना कि करैक्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमने 2 डिजिट इसको राइट की तरफ लेके जाना है, तो ये इस जगह पे आ गया। हम लिखेंगे इसकी वैल्यू में 261 और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और साथ में 0 लिख देंगे, यानी कि इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा 261। अगर मैं आपको एंटी लॉग से इसको मालूम करके बताऊँ कैलकुलेटर से, ये देखो कैलकुलेटर से मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ, तो ये हमारे पास जो जवाब था ये हमारे पास सिंगल लॉग में जवाब आया हुआ 2.4167। इसको मैं कैलकुलेटर से किस तरह निकालूंगा, पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगा, उसके बाद लॉग दबाऊंगा और उसके बाद वैल्यू पुट करूंगा 2.4167। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इक्वल करता हूँ तो हमारे पास जो जवाब आया वो क्या है 261
06। तो ये हमारे पास जवाब जो है 261 आ गया। तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको ये करके बता दिया है कि हमने कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करना है और लॉग टेबल यूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब हम पार्ट करते हैं 5। तो इसमें हमारे पास तो हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो इस पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये 2.709 √5 है और 1.239 √7 है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करेंगे और ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि जो नंबर बाहर होता है इसको हम 1 ओवर कर देंगे ऐसे, और मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू लिख के फिर इसके भी पावर बनाएंगे और ये 7 लिखा हुआ तो 1/7 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम इसका लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेते हैं, हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू, लॉग लेंगे ऐसे, लॉग का वर्ड लिखेंगे और पूरी वैल्यू लिख देंगे 2.709, पावर है इसकी 1/5 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1.239, इसकी पावर है 1/7। अब हम लॉग को डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो डिफरेंस में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग और वैल्यू लिखेंगे, अपनी वैल्यू हमारी कितनी है 2.709, और ये जो हमने डिफरेंस लिखा है इसमें जो पावर होती है, पावर शुरू में आती है। तो लॉग मैंने इधर लिखा है तो पावर इसकी बनेगी 1/5, वो मैं अब लिख देता हूँ, ये 1/5 शुरू में आएगा, पावर जो है वो शुरू में आएगी, फिर लॉग लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद ये हमारे पास मल्टीप्लाई है तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। उसके बाद हम पहले पावर लिखेंगे 1/7, उसके बाद लॉग लिखेंगे, ये लॉग लिख के उसके बाद हम अपनी वैल्यू लिखेंगे 1.239, और अब हम इनका लॉग मालूम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी पावर को लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसके करैक्टर मंटीसा लिखूँगा। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू जो है उसी तरह ही मैं इसकी पहले जो लॉग के शुरू में नंबर है वो लिखूँगा और उसके बाद करैक्टर मंटीसा मैं इस ब्रैकेट में लिखूँगा। अब करैक्टर मंटीसा मालूम करने के लिए मुझे टेबल चाहिए, लॉग टेबल। तो हमारे पास 9th क्लास की जो बुक है उसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है 2709, एंड 27 को हम 0 की लाइन में और 9 के डिफरेंस में देखेंगे। तो ये 27 है और इसको हमने 0 की लाइन में देखना है, तो हमारे पास 0 की लाइन ये है 43 14, और इसमें 9 का डिफरेंस है, यही लाइन आगे बढ़ाएंगे और 9 के डिफरेंस वाला जो नंबर है हमारे पास वो ये 14 है, क्योंकि ये 14 अगर ऊपर देखें तो ये हमारा कॉलम बनता है 9। तो 9 कॉलम हमारा, और हमने देखा ये 14 नंबर है इसमें जो हम डिफरेंस में ऐड करेंगे, और हमारे पास नंबर क्या था 27 को हमने 0 में देखा 43 14, तो 43 14 में हम 14 को प्लस करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें करैक्टर क्या है। तो करैक्टर के लिए क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो पॉइंट हमारा ओरिजिनल जगह पे है, यानी पहले डिजिट के बाद है, इसलिए इसका करैक्टर आएगा 0। और इसका जो बना था मंटीसा 43 14 था, और इसमें हमने 14 जो था वो डिफरेंस को ऐड करना है इसमें। इसी तरह ऐड करते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। तो इसमें 1.239 है, तो इसका सबसे पहले करैक्टर लिखते हैं। करैक्टर इसका कितना बनेगा, पॉइंट होना चाहिए पहले डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट पहले डिजिट के बाद ही है, इसलिए पॉइंट करैक्टर इसका बनेगा 0। अब हम इसका मंटीसा मालूम करते हैं, और 12 को हम 3 लाइन में 3 कॉलम में और 9 के डिफरेंस में देखते हैं। ये 12 है, इस 12 को हमने तीसरे कॉलम में देखना है, ये तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम को देखेंगे तो ये बनेगा 0899 बनेगा, और इसका जो डिफरेंस है
वो हमारा 9 का है। तो दोबारा पेज पे आते हैं तो 9 का डिफरेंस में ये हमारे पास ये 9 का डिफरेंस ये है। तो हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नंबर इसलिए देखें क्योंकि हमारा नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। तो 32 इसमें हम ऐड करेंगे 0899 और इसमें जो हमने ऐड करना वो 32 को ऐड करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/5, फिर इसके बाद लिखेंगे इसका करैक्टर, और ये करैक्टर के बाद पॉइंट आ गया 43। 14 में हम 14 ऐड करेंगे तो बनेगा 4328। तो इसको हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। सबसे पहले लॉग लेते हैं और लॉग में लिखेंगे 2.709 इक्वल करेंगे तो 4328 आ गया। ये भी हमारा, ये दोनों टैली हो रहे हैं, 4328, ये भी 4328 है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। तो उसमें हमने क्या करना है 1/7 और इस वैल्यू में भी हमने 32 को ऐड कर देना। तो हमने डिफरेंस को ऐड किया, 32 को ऐड किया इसमें, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 08, ये आ गया 32 तो हम इसमें ऐड करेंगे 0899, पॉइंट नहीं लिखना हमने, 0899 इसमें ऐड करेंगे 32 और ये हमारे पास आ जाएगा 933। तो इधर हमारे पास आएगा 933, 0931 आ गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से भी। सबसे पहले लॉग लिखेंगे और अपनी जो वैल्यू वो लिखेंगे 1.239। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0931 और ये राउंड ऑफ करके यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है ना 3 के बाद 07 है, तो 7 को राउंड ऑफ करके उसने 0 को 1 कर दिया। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसी के साथ ही डिवाइड कर देते हैं साथ ही। तो इस नंबर को हमने 7 पे डिवाइड कर देना। ये 7 डालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.013259। ये मैंने सारे वैल्यू नंबर लिखते हैं। इसके बाद दूसरी वैल्यू को भी हमें ऐड करते हैं, इधर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है हमारे पास वैल्यू 0.4328 डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.08656। अब इन दोनों को हमने करना ऐड, तो दोनों को ऐड करते हैं। मैं प्लस का साइन डाल के ये भी वैल्यू लिख रहा हूँ 0.013259 ऐड करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9985। तो अब हम इसको इसमें देखते हैं करैक्टर क्या है। तो इसका हमारा जो करैक्टर है इसमें वो 0 है। मैंटीसा हमारा कितना है, वो है 0.0985। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x। एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे हम 0.09 को, ये मैं बुक से पहले लेता हूँ। हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, इसमें हम अपनी वैल्यू लेंगे। वैल्यू हमारे पास है 0.09। 0.09 को 9 के लाइन में देखेंगे, ये 0.09 है। इसको हम 9 में देखते हैं तो हमारे पास ये आता है 1256 हमारे पास आता है। और इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 8 का। तो 8 के डिफरेंस में अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ये 8 का डिफरेंस 2 है। तो इसमें हमने 1256 में 2 ऐड कर देना।
1256 में हम 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो बनेगा 1258। अब हमने इसमें पॉइंट देखना, पॉइंट किधर है। पॉइंट के लिए हमने करैक्टर देखना होता है, करैक्टर कितना, करैक्टर हमारा 0 है तो हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। और हमने इसको करैक्टर चूँकि 0 है तो इसको हमने पहले डिजिट के बाद लगाना है, तो पहले डिजिट के बाद ऑलरेडी वो पहले ही मौजूद है, तो हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा 1.258। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने इसका पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉइंट हमने लगाना है करैक्टर देख के, तो करैक्टर अगर 0 होगा तो पहले डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हुआ। अब मैं कैलकुलेटर से इसको करता हूँ हल। ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे और लॉक दबाएंगे तो हमारे पास ये रेडी हो गया। अब मैं वैल्यू लिखूँगा, वैल्यू हमारे पास 0.09985। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1258 है। ये देखिए हमारे पास वैल्यू जो 1.258 है, ये भी 1.258 है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको कैलकुलेटर से भी और मैनुअल तरीके से भी क्वेश्चन को का लॉग निकालना मालूम करना आपको सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।